सगळ्यांना नमस्कार। आज आपल्या प्रवचनमालेतला दूसरा दिवस, लेकिन हम इसमें हिंदी में बात करेंगे। ठीक। तो जैसे कि हमने कल बात की साधना पथ इस सब्जेक्ट के बारे में, जो पहला हमारा उसमें का विषय था वो था विषय, वस्तु, राइट, जिसके बारे में हमने कहा कि 5 व जो है वो इंपॉर्टेंट है साधना पथ से रिलेटेड। 5 व से वो निर्मित होता है जो आसपास की दुनिया में बनता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो विषय हो, चाहे वो वस्तु हो। तो हमने कल वस्तु पे बात की। हमने कहा कि आसपास की वस्तुओं से खुद का ताल्लुकात कम करना साधना का पहला कर्तव्य है, साधक का पहला काम है। एक साधक का मतलब क्या है, ये हमने वशिष्ठ योग में देखा। हमने वशिष्ठ योग में सुना कि साधना का मतलब क्या है, साधक का मतलब क्या है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो साधक को मदद करती है भीतर में जाने के लिए। ऐसे कौन सी चीजें हैं जो अपने भीतर में डूबने के लिए साधक को मदद करती है आगे चल। लेकिन इस प्रवचन माला में हम ये देख रहे हैं कि और ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं और हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हम खुद को विलुप्त कर सकते हैं, जिससे हम थोड़ा सा अगर साक्षी भाव से, अगर जिसमें हम थोड़ा समर्पित दृष्टिया उतरे, तो हम पाएंगे कि हम भीतर के प्रवास में हमने खुद को आसानी कर ली। हम ये देखेंगे कि इन 5 व से किस तरह से हमारे जीवन में परेशानियां निर्मित हो रही है, और उसी 5 व से हम किस तरह से भीतर में डुबकी लगा सकते हैं। बाहर की दुनिया का इतना ही मतलब है कि बाहर की दुनिया को छोड़ने का इसमें कोई कारण नहीं है। बाहर की दुनिया से जुदा होने का इतना ही मतलब है कि जो भी चीजें हमारे आसपास है हम उससे थोड़ा सा दूर हटें। ये ऐसे ही है कि अगर तुम्हारे खुद के बच्चे को कुछ हुआ तो तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन अगर किसी अननोन के बच्चे को कुछ हुआ तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो तुम्हारा है। ये मेरे होने का भाव ही, कोई चीज मेरी है, अपनी है, इसका भाव ही तुम्हें तकलीफ दे रहा है, ना कि वो चीज तुम्हें तकलीफ दे रही है। अगर तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो तुम परेशान हो जाओगे, और ऐसे कई एक्सीडेंट तुम पूरे रास्ते में हर रोज देखते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं गिरता। तुम ज्यादा से ज्यादा ये कहते हो कि अरे बाप रे, देखो किस तरह से एक्सीडेंट हो गया, कितनी जान मान की हानि हुई होगी, लेकिन तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं गिरता। इसका इतना ही मतलब है कि चीजों से जो तुम्हारा जुड़ाव है वही सारी परेशानियों की हद है, और इस जुड़ाव से उसी तरह से निकला जा सकता है जिस तरह से हम इसे जुड़े हैं। इससे हम कैसे जुड़े हैं? इससे हम ऐसे जुड़े हैं कि खुद से दूर जाकर हमने इनसे जोड़ा है खुद को। अब इनसे दूर जाना है तो हमें खुद से खुद को जोड़ना होगा। इन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। बात ऐसी नहीं है कि अगर तुम मोबाइल का यूज कम कर दो, या तुम मोबाइल का यूज छोड़ दो, या तुम अपनी मनपसंद गाड़ी ना चलाओ, या तुम अपने घर बेच दो, इससे कोई फर्क नहीं गिरेगा। चाहे तुम्हारी बाप दादाओं की पूरी प्रॉपर्टी तुमसे 1000 किलोमीटर दूर भी हो, फिर भी आज तुम उसके बारे में उतने ही चिंतित हो जितना तुम्हारे पास के 1 फुट के अंतर पर रखा हुआ मोबाइल, या उससे भी ज्यादा, क्योंकि वो महंगी है। तो एक तो हो गया वस्तु जिस पे हमने कल बात की, और अब जो सेकंड पार्ट है उसका, वो है वसु। वसु का मतलब समझो। वसु का मतलब है उस चीज से तुम्हारी ताल्लुकात। वो चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो। अगर सोने की, अगर तुम कोई चीज तुम्हारे पास है, चाहे वो अंगूठी हो, चाहे वो गोप हो, चाहे कुछ भी, तो तुम पाओगे कि उस वस्तु से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है उसकी कीमत से, उससे जो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ी, उस चीज से लेना देना है। एक समय ऐसा था कि तांबा भी बहुत महंगा था। एक समय ऐसा था कि लोखंड भी बहुत महंगा था। बड़े बड़े राज्य एक दूसरे से झगड़ा करते थे सिर्फ लोखंड के लिए। इस देश की सबसे बड़ी आर्थिक जो व्यापार था वो लोह पोलाद का था। लोखंड एक ऐसी चीज थी एक समय पर कि बड़े से बड़े राज्य में बहुत कम यूज होती थी, क्योंकि वो उतना महंगा था। क्योंकि आज सोने की गति वैसी है, इसलिए हमें सोने की मांग है। इसलिए हम सोना जो है, या कोई भी हीरा है, जवाहरात है, हम उसके पीछे इतना पागल है। सच तो यह है कि वो वस्तु इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उससे जुड़ी हुई उसकी धनराशि, उससे जुड़ी हुई उसकी महत्वाकांक्षा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वसु का मतलब है धन का संचय। अब इसको बराबर से समझना। धन के संचय का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सोने को जमा कर लिया,
पैसे को जमा कर लिया या किसी प्रॉपर्टी को जमा कर लिया। धन के संचय का इतना ही मतलब है कि वो हर चीज तुम्हारे आसपास की जिससे तुम ये सोचते हो कि तुम धनवान बने, चाहे वो तुम्हारे कपड़े हो, चाहे वो तुम्हारी डिग्रियां हो, चाहे वो तुम्हारा पैसा हो, चाहे वो तुम्हारे पद हो, वो हर चीज इस वस्तु में आती है जिससे तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम धनवान बने, तुम कुछ विशेष बने, तुम्हारे सिर पे ताज बना। अगर तुम कहोगे कि मेरे पास, मैंने फ्लैट लिया, एक मैंने गाड़ियां ली, मैंने घर लिए, मैंने जमीन ली, तो इनको बताने के बाद तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि देखा देखा मैं कितना महान, देखा देखा मैं कितना स्पेशल, देखा मैंने कितनी मेहनत की है जीवन में कि ये सब इकट्ठा कर लिया। तो तुम अपने बारे में कुछ बता नहीं पा रहे हो किसी को, इसलिए शायद तुम्हारे आसपास की चीजों के बारे में बता के तुम्हें यह बताना पड़ रहा है कि तुम कितने विशेष हो। और बताने की कोशिश भी देखो, तुम बहुत से लोगों से मिलते हो और वो तुमसे कहेंगे कि 4 गाड़ियां घर के सामने खड़ी है, अभी 10 एकड़ का प्लॉट ले लिया, अभी 10 एकड़ की खेती ले ली, वहां पे एक फ्लैट बुक कर लिया, 2 गाड़ियां और ले ली, पत्नी को थोड़ा जेवरात बना के दे दिया, बस पिछले साल इतना ही किया। 30 से लेकर 40 साल की उम्र तक के जो पुरुष है वो जब मिलेंगे तो वो इसी बात पे चर्चा करेंगे। वो कहेंगे कि फ्लैट ले लिया है, गाड़ी लेने में है, घर बस आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, जमीन ढूंढ रहा हूं कहीं देख। इससे क्या हो रहा है? इससे यह हो रहा है कि उम्र के बढ़ने के साथ हमने एक चीज का अनुभव किया कि हमारे भीतर रिक्तता बढ़ी। जैसे ही तुम 20-21 के हो तुम बड़े बड़े सपनों में जाओगे, जैसे ही तुम 20-21 के साल के हुए कि तुम बड़े बड़े सपनों में खुद का भविष्य देखोगे। 18 साल के बाद का लड़का, स्पेशली 21 साल के बाद, तुम पाओगे कि अपने सपने बढ़ गए, तुमने खुद को कुछ विशेष समझा, तुम्हें ऐसा लगा कि दुनिया पे मैं ही अगला सिकंदर। तुम पाओ, तुम अपने जवानी को याद करो कि जब तुम जवान थे, जब तुम 21 से लेकर 28 साल की उम्र में थे, तब तुमने बहुत बड़े सपने देखे। तुमने कहा कि मैं ये बन जाऊंगा, ऐसा कर लूंगा, करोड़ों कमा लूंगा, फलाना कर दूंगा। तुम्हें उस वक्त उस चीज की जरूरत थी ये बताने के लिए कि तुम विशेष हो, कि तुम उन चीजों के प्रति पागल हो जिसके प्रति दुनिया कमा के बैठी है। दुनिया ने बहुत पैसा कमाया, दुनिया ने कहा कि इज्जत शौहरत पैसा ही सब कुछ है, तो तुमने ये सपना देख लिया कि मैं ये कमा के रहूंगा तब जाके मुझे इज्जत शौहरत मिलेगी। तब कमाई हुई चीज नहीं बताओगे तुम लोगों को ये बताओगे कि तुम्हारे प्लान्स क्या है, तुम लोगों को ये बताने की कोशिश करोगे कि तुम्हें बनना क्या है, कितना बड़ा तुम्हारा सपना है। 28 साल के बाद, 30 साल के बाद तुम लोगों को ये बताओगे कि तुमने क्या कमाया, हुआ क्या है, ऐसी कौन सी चीज हुई कि तुम्हें अब यह बताना पड़ रहा है कि तुमने क्या कमाया। हुआ इतना ही कि जब तुम 20 से लेकर 30 की उम्र में थे तब तुमने पाया कि ये बड़े बड़े सपनों ने काम किया, लोगों को प्रभावित किया, लेकिन अब 30 के बाद ये चीजें प्रभावित नहीं कर रही। अब लोगों को यह बताना होगा कि तुमने कमाया कितना, तो तब जाके दुनिया तुमसे प्रभावित होगी। तो याद रखना कि वसु का इतना ही मतलब है कि वो हर चीज जिससे तुम खुद को धनवान बताते हो, वो हर चीज जिसे तुम बताते हो दुनिया को कि ये चीज मैंने कमा ली, देखा मैं कितना बड़ा। खुद की तलाश तो है नहीं, खुद कौन हो पता नहीं, तुम्हारा परिचय बताने के बाद, तुम्हारा परिचय पूछने के बाद तुम्हें यह बताना पड़ता है कि मैं यहां पे काम करता, मेरे पास इतनी डिग्रियां है, मैं ये था, मैं ये हूं, मुझे इतना पेमेंट है, मैं यहां पे रहता हूं, इस गाड़ी में घूमता हूं। यही सच्चाई है हमारे जीवन। और 30 के बाद चीजें बदलेगी, 40 के बाद और बदलेगी, 50 के बाद और बदलेगी। और इस पूरे के पूरे चक्कर में, इस पूरे के पूरे जीवन अंतराल में तुम एक ही चीज पाओगे कि हर समय के साथ, हर यादों के साथ, हर दिन के साथ तुम ना सिर्फ पुराने हुए बल्कि तुम अपने से भी जुदा हुए, तुम अपने से भी दूर हुए। तुमने अपने पास आने की कोशिश तो कभी की नहीं, लेकिन खुद को छोड़कर तुमने पूरी दुनिया को कमा लिया। चाहे तुम्हारा उस इंसान से शादी हो जाए जिससे तुम्हें प्रेम है, 2 साल के बाद तुम्हें यही पता चलेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तुमने एक फ्लैट बुक किया, तुमने बड़े बड़े सपने देखे, तुमने वो ले लिया, अब एक नया फ्लैट, अब एक नई जमीन, अब तुम कहोगे कि उसका रिनोवेशन। तुमने एक गाड़ी ली, अब तुम उस गाड़ी को सजाने में लग जाओगे। ये ऐसा ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने भीतर को ना जाना।
तुम अपने से परिचित नहीं हो, इसलिए तुम सबसे परिचित होना चाहते हो। तुम अपने में नहीं हो, इसलिए तुम हर किसी के साथ होना चाहते हो। क्योंकि तुम अपने साथ नहीं बैठ सकते, इसलिए तुम सबके साथ बैठना चाहते हो। क्योंकि तुम्हारे पास अपने बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुम ये बताना चाहते हो कि तुमने क्या क्या कमाया। ये हर चीज वसु में आएगी, ये हर चीज धन संग्रह में आएगी। वसु का इतना ही मतलब है कि वो हर चीज जो तुम बाहर से इकट्ठा करते हो और खुद को धनवान समझते हो, वो हर चीज जो बाहर से तुम्हें ऐसी प्रतीत होती है कि उसने तुम्हें कुछ बड़ा किया, उसने तुम्हें कुछ दिया, तुम्हें कुछ ऐसा दिया कि बस दुनिया कहे कि वाह जिया तू। लेकिन क्या तुम सच में जी रहे हो? सवाल तो यही है कि इंसान कभी जीता ही नहीं। इंसान हमेशा कल में जीता है। इंसान बस इसी यादों में रहता है कि कल कुछ मिलेगा, कल कुछ ऐसा हो जाएगा कि बस कल कुछ सही हो जाएगा, कल सब कुछ सही हो जाएगा और उसके बाद मैं निश्चिंत बैठूंगा। उसके बाद कुछ ऐसा होगा कि बस जीवन में आनंद ही आनंद। लेकिन क्या कल तुम्हारे जीवन में होगा, यह भी तुम नहीं जानते। इसकी क्या गारंटी कि कल होगा ही? ये कौन लिखवा के लाया है कि 100 साल जिएगा ही? कल इस वक्त तुम हॉस्पिटल में ना होगे, कल इस वक्त तुम जिंदा होगे, इसकी क्या गारंटी? कई अर्थियां तो तुमने उठते देखी है, तुम्हारे नजदीक के लोग ही जाते देखे हैं। कल तक वो जीवित थे और आज वो नहीं है। कल वो तुम्हारे साथ बैठे थे और आज वो नहीं है। तुमने भी देखा, तुमने भी कहा कि अरे कल तो मिल के गए थे, अरे कल तो सब सही था, कल तो हंस बोल रहा था, और आज क्या? गायब। तो याद कर लेना कि एक दिन तुम भी जाओगे। बुद्ध से किसी ने बहुत प्यारा सवाल पूछा। बुद्ध से किसी ने पूछा कि इंसान के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बुद्ध ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। बुद्ध ने कहा कि एक ही इंसान की सबसे बड़ी समस्या है, और वो ये कि वो सोचता है वो कभी मरेगा नहीं। तुम ऐसे जिए चले जाते हो कि कभी मरोगे ही नहीं। तुम ऐसे जीते चले जाते हो, ऐसा संग्रह करते जाते हो, ऐसी चीजों में खुद को बांध लेते हो कि बस वो चीजें ही तुम्हारा प्राण है। अगर एक भी चीज तुम्हारे आसपास तुम्हें दिखे ना, तो तुम्हें रात को नींद ना आएगी। अगर तुम्हारी एक कान की सोने की बाली कहीं गुम जाए, अगर एक सोने की अंगूठी कहीं खो जाए, तो 4 दिन नींद नहीं लगेगी और 1 साल तक तुम्हें याद करोगे कि मेरी 7 ग्राम की 5 ग्राम की अंगूठी गुम गई, 25,000 की थी, 30,000 की थी। लेकिन एक दिन तुम्हारे जीवन से एक दिन गया, इसकी किसी को परवाह नहीं। और वो परवाह हमें तब पता चलती है जब तुम लाखों रुपया भरकर हॉस्पिटल में खुद को जिंदा रखते हो। वो एक एक दिन हमें तब पता चलता है कि तुम लाखों रुपया खर्च भी कर दो, जिसको कमाने के लिए तुमने दिन रात मेहनत की, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला बंदा या तुम खुद एक दिन जीवित रह लो। इस सांस को चलाने के लिए तुम पूरी की पूरी निष्ठा के साथ सारा धन संपत्ति रख देते हो सामने वाले के पास। कहते हैं कि सिकंदर भारत आया, और जब सिकंदर भारत से जा रहा था तो उसके गुरु ने उससे कहा था कि भारत से एक चीज लेके आना, और वो है वहां का एक सन्यासी। सन्यास की कल्पना भारत की ही है। सन्यास की कल्पना पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। बड़ी से बड़ी सिविलाइजेशन आई, बड़े से बड़े राजा आए, बड़ा सा बड़ा राज्य बना, लेकिन सन्यास जैसी एक संकल्पना है, आध्यात्म में ये सन्यास और साधक जैसी जो संकल्पना है, ये शायद ही सिर्फ भारत में जन्मी। उस वक्त उसके गुरु ने उससे जाते हुए कहा था कि तू चले जा, तू कुछ भी कमा ले, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब तू भारत से लौटेगा तो मेरे लिए एक सन्यासी लेके आना, क्योंकि भारत से ही सन्यास का जन्म हुआ। भारत से ही ये पता चलेगा कि भीतर का रास्ता कहां से खुलेगा। मैं तो जा नहीं सकता, मैं तो उम्र का हो चुका, अब मेरी उम्र जा चुकी कि मैं वहां पे जाऊं और किसी से मिलूं और किसी के पैरों में बैठूं और समझूं भीतर के विज्ञान को, लेकिन तू वहां जा रहा है। तो बस एक किसी भगवे वाले को लेके आना, एक किसी सन्यासी को लेके आना, किसी ऐसे को लेके आना जिसने उस मूल रूपता को जाना है जिसके लिए हम हर कोई भटक रहे। तो सिकंदर ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो भारत से लौट रहा था तो उसे याद आया कि एक सन्यासी को लेके जाना है। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि एक सन्यासी की इंतजामत करो। तो आसपास के गांव में पूछने के बाद लोगों ने कहा कि वैसे तो बहुत है, देश में तो लाखों सन्यासी है, कहीं भी चले जाओ कोई भी भगवा वाला घूम रहा है, लेकिन यहां से 2 गांव दूर एक आदमी है, नग्न है,
उसका नाम था दंदामिश। उस जैसा वही है, उसके जैसा कोई नहीं, उसके आसपास भी नहीं। अगर उसे राजी कर सकते तो लेके जाना, उसे पूछ लो, उसको विनती करके देख लो, अगर वो आ जाए तो उसकी मौज, तुम्हारी मौज। तो ये चीज जब सिकंदर ने सुनी तब उसने कहा कि क्या मैं उससे पूछूं, उससे विनती करूं कि मेरे साथ चल? अरे मैं जो बेबीलोन से यहां तक आया पूरी धरती को जीतते हुए, क्या अब मैं जाते हुए किसी से यह पूछूंगा? मैं तो उसे आज्ञा दूंगा। तो लोग हंसे, उसने कहा कि जा तू ही पता कर ले। तो पहले तो सेनापति गया, सेनापति जाने के बाद दंदाबिश ने कहा कि निकल। अब क्योंकि गुरु की आज्ञा थी, गुरु की इच्छा थी, तो सिकंदर गया। कहते हैं सिकंदर ने यह कहा कि मैं सिकंदर जहां भी चला वहां जीत लिया, जिससे भी युद्ध किया उसे हरा दिया। मैं तुझसे कहता हूं कि मेरे साथ चल, तू जो मांगेगा वो तुझे दूंगा, जो भी धन संपत्ति पद जो भी तू चाहे वो मेरे दरबार में तुझे दिया जाएगा। और अगर ना कहेगा तो तलवार निकाल ली कि यहीं पे गर्दन कटवा देंगे। दंदामिश हंसा, ऐसा हंसा कि सिकंदर तक डर गया, क्योंकि उसने ऐसे लोग जीवन भर देखे थे कि उसकी तलवार को देखते ही वो झुक जाए। उसने ऐसे लोग देखे थे कि उसकी तलवार की नोक और तलवार की धार के साथ ही उनकी आंखों में भय या उनकी आंखों में जीवन की बची कुची जो भी इच्छाएं थी वो उसने देखी थी। और ये एक बंदा था कि जो तलवार को देख के हंस रहा था, और सिर्फ हंस नहीं रहा था, ऐसे हंस रहा था कि उसे कोई फर्क ही ना गिरे। तो दंदामिश ने कहा कि अच्छा तो फिर चला ही दो, अगर गर्दन कटती है तो कट ही जाए, लेकिन याद रखना सिकंदर कि ये गर्दन कटते हुए तू भी देखेगा और मैं भी देखूंगा। यहां पे सब कुछ निस्तेज हो गया सिकंदर। अब सिकंदर को यह समझना है कि अब इस आदमी को बोले क्या। ये गर्दन कटवाने के लिए तैयार है, इसे मैं दुनिया की हर प्रलोभन देने के लिए तैयार हूं, इसे हर पद सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हूं, और ये हंस रहा है, ये कह रहा है कि कटती है तो कट जाए गर्दन। ये आदमी कुछ अलग है। और दंदामिश ने कहा अब मेरी बारी। उसने कहा कि समझ कि तू रेगिस्तान में है, ऐसी हालत में है कि अब अगर पानी ना मिले तो मर जाएगा, और मेरे हाथ में गिलास है जो तुझे बचा सकता है, तेरे जीवन को बचा सकता है, क्या करेगा? तो उसने कहा कि जो तू कहे, मैं अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार हो जाऊंगा तुझे। तो उसने कहा कि नहीं, आधा नहीं, मुझे पूरा चाहिए, सब कुछ चाहिए जो भी आज तक तूने कमाया। तो सिकंदर ने 1 मिनट भी ना सोचते हुए कहा कि बिल्कुल, अगर ऐसी परिस्थिति हो कि जीवन की बात हो, अगर ऐसी परिस्थिति हो कि उस एक गिलास पानी से मेरा जीवन बचे, तो भाई पूरी संपत्ति ले ले, फिर से कमा लेंगे। तो उस दंदामिश ने जो कहा वो बड़ी प्यारी बात थी। उसने कहा कि इसका एक ही मतलब है कि तेरे पूरे जीवन की संपत्ति उस 2 घूंट पानी के बराबर। मैं तुमसे पूछता, जो भी तुमने कमाया, क्या उसकी हालत ऐसी नहीं? चाहे वो तुम्हारा पैसा हो, चाहे तुम्हारा पद हो, चाहे तुम्हारी शिक्षा हो, चाहे तुम्हारे लोग हो, क्या उनकी हालत ऐसी नहीं? क्या तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि मृत्यु पास आते ही सब यही रह जाएगा? तुम चाहे कितना ही धन संचय कर लो, तुम पाओगे कि जब तक तुम अपना धन संचय ना बनाओ, तुम खुद को ही धन संचय ना बना लो, तुम खुद ही हीरे जैसे ना चमकने लगो, तुम भीतर में प्रेम से ना भर जाओ, तुम बाहर कुछ भी कर लो, कुछ हाथ ना आए। और तुम कर बैठे हो, तुमने सब कुछ कमाया है, तुमने सब कुछ किया है, तुमने हर रात को बहुत मेहनत की है, दिन भर बहुत काम किया है, और वो सब का इकट्ठा स्वरूप यह है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, घर है, दार है, 4 दोस्त है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है। मैं पूछता हूं कि क्या फिर भी तुम ऐसा क्या ढूंढ रहे हो जो उनसे ना मिला? क्योंकि दुनिया ने तो तुम्हें यही कहा, दुनिया ने तुमसे तो चीख चीख कर कहा कि इस पथ पे चले जाओ, गाड़ियां ले लो, धन संचय कर लो, करोड़ों रुपए कमा लो। क्योंकि इंस्टाग्राम पे और तुम्हारे यूट्यूब में तुम्हें दिखता है कि कोई सक्सेसफुल पीपल, तुम्हें दिखता है कोई रोल से उतर रहा है, तुम्हें दिखता है कि कोई किसी के पास प्राइवेट जेट है, तुम्हें दिखता है कि किसी के पास बड़े बड़े पद है, लोग झुक रहे हैं उसके सामने। लेकिन वो झुकना
तुम्हें नहीं है, उस पद को है। अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही। शायद ही उनके जैसी आवाज इस देश में किसी की रही होगी, और उतना उन्हें मान सम्मान भी इस देश ने दिया। इस देश का सर्वोत्तम पुरस्कार उन्हें दिया गया। शायद ही इस देश में ऐसा कोई था जो उनसे मिलना नहीं चाहता था। शायद ही उनके जैसा आवाज हर गायक अपने पास चाहता था। और कई सालों के बाद भी जब उन्होंने गाना छोड़ दिया, आज भी उनके चाहता वर्ग इतना बड़ा है कि उनका आवाज कहीं भी लग जाए, लोग कहते हैं कि लता तो लता है। ये उनकी ख्याति है। लेकिन एक इंटरव्यू उनका था, जब वो गई तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ इंटरव्यू। किसी ने उनसे पूछा कि आप अगले जन्म में क्या बनना पसंद करेंगे, तो उनका जवाब था कि पहली बात तो अगला जन्म चाहिए ही नहीं, और अगर होगा ही तो मैं लता मंगेशकर बनना पसंद नहीं करूं, क्योंकि दुनिया को नहीं पता कि लता मंगेशकर बनने के चक्कर में मैंने क्या क्या गंवा दिया। तो जिनके सपने देखकर तुम अपना जीवन जी रहे हो, जरा उनसे पूछ लेना कि वो सब कमाने के बाद भी कुछ हाथ लगा, या वो भी वही ढूंढ रहे हैं जो तुम ढूंढ रहे हो। सिकंदर ने, कहते हैं कि उस वक्त की बहुत सी जगह जीत ली, लेकिन ये यूरोप की बेवकूफी थी कि यूरोप ने सिकंदर को बड़ा बड़ा चढ़ा के बताया, क्योंकि यूरोप के पास और पश्चिम के पास ऐसा कोई था नहीं। अगर वैसे देखा जाए तो सिकंदर होने के आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जहां जहां वो चला, उसके गुजरते ही, उसके जाते ही, उसके मरते ही वहां पे सब साफ हो गया। वो जब गया, आज तक उसकी कब्र कहां है किसी को पता नहीं। आज भी लोग उसकी कब्रों को ढूंढ रहे हैं। कहते हैं बेबीलोन में था, किसी ने जला दिया। जो भी डॉक्यूमेंट उसके दिनचर्या के लिखे गए थे वो जला दिए गए थे। तो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ के नाम पे सिकंदर के जाने के बाद 200 सालों के बाद जो लिखा गया, बस उतना ही हमें पता है। लेकिन बड़ा चढ़ा के बताया गया, क्योंकि यूरोप को कोई राजा चाहिए था ऐसा कि जिसने विश्व पे राज किया। क्योंकि हमारे पास बहुत थे तो हमें किसी की कदर नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने राजा थे जो चक्रवर्ती थे, तो हमें यह बताने की जरूरत नहीं गिरती। क्या हमारी संस्कृति, क्या हमारे लोग इस बेवकूफी से गए? ना। अगर तुम हमारी और की राजाओं को देखोगे तो मैं कहूंगा वही उत्कृष्ट जीवन है। छत्रपति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। छत्रपति के जीवन को स्टडी करने वाले लोग कहते हैं कि चाहे वो राजा थे, लेकिन वो किसी योगी से कम नहीं जिए। चाहे उनका परिवार था, पत्नियां थी, लेकिन उनका जीवन एक योगी जैसा था। यही सही तरीका है। मैं तुम्हें याद दिला दूं जनक की, कि अष्टवक्र ने क्या काम किया जनक पे। ऐसा काम किया अष्टवक्र ने जनक पे कि शायद ही कोई गुरु अपने शिष्य पे कर पाए। जनक एक राजा था, सब कुछ होने के बावजूद अब राजा से बड़ी तो कोई ताकत नहीं थी। आज भी इस देश के प्रधानमंत्री के बाद वो स्वतंत्रता नहीं है। इस देश के राष्ट्रपति के पास वो स्वतंत्रता नहीं है जो पहले के राजाओं के पास थी। जिसे चाहे कटवा दिया, जिसके साथ चाहे जो कर लिया, कौन उसे पूछने वाला? ऐसी सत्ता किसे नहीं चाहिए इस दुनिया में। लेकिन ये सब होने के बावजूद अष्टवक्र ने जाना कि इसमें कुछ बात है, इस जनक में कुछ खास है। और जब जनक ने जाना, तब जनक ने यही पाया कि ये सारी चीजें भी जरूरी है। जनक सब जानने के बाद भी छोड़ के निकल नहीं गया। जनक सब जानने के बाद भी अपने साम्राज्य को छोड़कर कहीं भाग नहीं गया। उसके बाद भी उसने सब कुछ सही किया। उसके बाद भी उसने पूरे जीवन बड़ी प्यार से जिया। लोगों को, अपने आसपास के लोगों को उस परम तत्व की याद दिलाने में उसने अपने जीवन को खर्च किया जो उसने खुद पाया। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने भी अपने साथ जो जमा की पूंजी, तुमने भी जिसे धन समझा, और धन का मतलब, वसु का मतलब ये नहीं है
कि धन का संचय, याद रखना धन का मतलब है वो हर चीज जिससे तुम खुद को धनवान समझते हो। चाहे वो तुम्हारा किताबी कीड़ा हो, चाहे तुम कहो कि मैंने 100 किताबें पढ़ ली, मुझे 100 किताबों का ज्ञान है, चाहे तुम ग्रंथ रट डालो, तुम कहो कि मुझे भगवत कथा पाठ है, ये भी धन का संचय ही है। कोई पैसे कमा रहा है, कोई सोना कमा रहा है, कोई प्रॉपर्टी कमा रहा है, कोई कहता है कि नहीं मैं ज्ञान कमाऊंगा, मैं रटी हुई किताबों को पढ़ लूंगा और दुनिया को यह बताऊंगा कि देखा देखा मेरे पास कितना ज्ञान, देखा देखा मेरी बुद्धि का कमाल, देखा मेरे शब्दों में कैसा ज्ञान, देखा मेरे शब्दों में कितनी सरलता, मैंने पढ़ा ही उतना कि मेरे शब्द ऐसे कि बस। किसी को पद की चिंता, कोई पद के पीछे ऐसा पागल कि उसे धन की भी परवाह नहीं, उसे बस पद चाहिए। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारे जीवन में भी बस तुम धन के पीछे पागल नहीं हो? तुम किसी ऐसी चीज के पीछे पागल नहीं हो कि जब तक तुम इस चीज को कमा ना लो, जब तक वो चीज तुम्हारे पास ना आ जाए, जब तक वो चीज तुम्हारे जीवन में ना आ जाए, तुम समझते हो कि बस सब कुछ रूखा सा है, सब कुछ सूखा सा है। और कौन तुम्हें याद रखेगा? यहां लोग सिकंदरों को भूल गए। कहते हैं कि जब बुद्ध हुए तब इस देश में 2000 राज्य थे, 2000 राजाएं थे, क्योंकि बुद्ध का जो राज्य था वो बहुत बड़ा नहीं था। उस वक्त की हमारे देश की जो राजनीतिक परिस्थिति थी वो ऐसी थी कि छोटे छोटे राज्य थे, बहुत सारे राज्य थे। लेकिन बुद्ध के समय में जितने भी राजा थे उन्हें कोई याद नहीं रखता, याद बुद्ध को रखा गया। और बुद्ध के परिवार को सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि वो बुद्ध के परिवार वाले थे। बुद्ध के पिता को आज भी याद किया जाता है दुनिया भर में, क्योंकि वो बुद्ध के पिता थे, ना कि राजा थे। ये दो बड़ी प्यारी कहानियां हैं, एक तो जनक की, एक तो बुद्ध की, कि उन्होंने अपने भीतर कुछ ऐसा पाया कि बस। और मैं तुमसे भी कहता हूं कि जब मैं वसु की बात कर रहा हूं तब याद रखना, याद करना, अपने जीवन को थोड़ा सा बराबर से देखना कि हर वो चीज जिसके पीछे तुम पागल हो, चाहे वो पद, चाहे वो पैसा, चाहे वो तुम्हारे आसपास के लोग हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे सोना हो, चाहे वो घर हो, ये हर चीज जब जब तुमने ली, जब जब तुम इसके पीछे पड़े, तुमने पाया, तुमने सपने देखे, तुमने ये सोचा कि बस ये चीज हो जाए, मैं इस पद पे पहुंच जाऊं, बात खत्म। तुमने सोचा कि ये पद ही मेरा अंतिम, इसके बाद मैं रुक जाऊंगा, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं बचेगी। तुम्हें लगा कि तुम उस पद पे पहुंच गए, उस चीज को अपने जीवन में तुमने ले लिया और बस तुम्हें और किसी चीज की चिंता नहीं, और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं कि पूरे जीवन को एक बार देखना, तुमने हमेशा से सोचा, तुमने हमेशा से प्लानिंग की, तुमने हमेशा से किसी चीज को सामने रखा और दौड़े, और वो चीज मिली भी। क्या तुम रुके? क्या प्यास बुझी या और बढ़ी? सच तो यह है कि बाहर की हर चीज में, बाहर के हर सुख में, बाहर की हर खुशी में इंसान परमात्मा को ही ढूंढ रहा है। इंसान बस उसी खुशी को ढूंढ रहा है, उसी आनंद को ढूंढ रहा है जो वो अपने भीतर में तलाश रहा है। मराठी में एक बड़ा प्यारा कहावत है, उसे कहते हैं पिंडी ते ब्रह्मांडी। मतलब जो भीतर है वो बाहर है। तुम बाहर उसी चीज को ढूंढ रहे हो जो तुम्हें भीतर नहीं मिल रही। तुम बाहर उसी चीज के लिए पागल हो जिस तुम अपने भीतर पाते हो कि नहीं है। तो जब जब तुम बाहर आनंद को पाओगे, जब जब तुम बाहर आनंद के पीछे दौड़ोगे, सच्चाई तो यही है कि तुम अपने भीतर दुख से भरे हुए हो। समाज में तुम पाओगे कि तुम उसी चीज का विरोध करोगे जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की पसंद नहीं। लोग झूठ बोलने वालों का बड़ा विरोध करते हैं। अगर कोई कहीं चोरी करता मिल जाए तो लोग उसको पकड़कर मारेंगे। अगर कोई तुम्हारे घर में भी झूठ बोल रहा है तो तुम बच्चों को भी बोलोगे कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलना। ऐसी क्या परेशानी है झूठ से? बच्चे के झूठ से तुम्हें तकलीफ नहीं है, तुम्हें तकलीफ है अपने झूठ से, क्योंकि तुम भी झूठ ही बोलते हो, तुम्हारा पूरा जीवन भी झूठ ही है। तुम अपने बोले जाने वाले झूठ से परेशान हो,
इसलिए तुम बाहर की झूठ से इतना तिलमिला रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर चोर है। किसी के हाथ में देखा हुआ पैसा तुम भी चुराना चाहते हो। कहीं अगर सोना मिल जाए ना रास्ते पे और आसपास कोई ना हो तो याद रखना तुम उठा लोगे, तुम छोड़ोगे नहीं। और ये तुम्हारी अपनी चीज, ये तुम्हारा अपना स्वभाव तुम्हें पसंद नहीं, इसलिए बाहर अगर कोई चोरी करता मिल जाए तो तुम तिलमिला जाते हो। ऐसा हो जाता है तुम्हें कि बस चोरी करता है, पाप करता है, इसकी जरूरत नहीं। तो बाहर तुम उसी चीज का विरोध कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर है। उसी तरह से बाहर के विरोध में मत अटकना। ये मत सोचना कि मैं बाहर इस चीज का विरोधी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। यही समझ लेना कि अगर बाहर से ये चीज मुझे तकलीफ दे रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि इसका मूल मेरे भीतर है। अगर बाहर से तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारी वाह वाह करे, तो याद रखना कि तुम खुद से परेशान। बात बस इतनी सी है, क्योंकि तुम खुद को पसंद नहीं करते, इसलिए तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हें पसंद करे। क्योंकि तुम खुद से परेशान हो, इसलिए तुम समझते हो कि आसपास के लोग क्यों ना मुझसे परेशान ना रहे। तुम खुद से चिढ़ चुके हो अपने जीवन में, इसलिए तुम चाहते हो कि आसपास आनंद से भर जाए। तुम सबको हंसाना चाहते हो, क्योंकि तुम अपने से भीतर हो, दुखी हो। बात बस इतनी सी है। और दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों ऐसे अनुभव है लोगों के कि जो भी अपने पास आया उसे सब मिला, और जिसने अपने को छोड़कर सब कुछ पा लिया, कुछ ना हाथ आया। तो क्या इसका यही मतलब है कि तुम बाहर से धन संचय को ना करो? क्या इसका यह मतलब है कि बाहर से तुम पढ़ाई ना करो, कोई पदों पे ना जाओ? क्या इसका यह मतलब है कि तुम सोना ना लो? क्या इसका यह मतलब है कि तुम पैसा ना कमाओ? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बस इतना समझ लेना, जब भी कोई नई ख्वाहिश तुम्हें पकड़े, जब भी कोई नई चीज तुम्हें अपने जीवन में पकड़े, चाहे वो पद हो, चाहे वो इज्जत, चाहे वो शोहरत, चाहे वो पैसा, थोड़ा रुकना और सोचना कि वो चीज चाहिए क्यों। एक बड़ा प्यारा राइटर है, उसका नाम है सिमोन सिनेक। बहुत पॉपुलर राइटर है। उसकी जीवन की कथा यह है कि उसका बड़ा बिजनेस था, बड़ा सक्सेसफुल आदमी था, बहुत पैसा कमाता था, बड़ा ऑफिस था, बड़े लोग काम के थे, लेकिन वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। तो उसे एक चीज समझ आई अपने जीवन की, और वो ये थी कि वो जो भी कर रहा है वो बस कर रहा है क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि करो। उसने पैसा कमाया क्योंकि समाज ने उससे कहा कि पैसा है तो इज्जत है। उसने पदों पे खुद को विराजित किया क्योंकि लोगों ने कहा कि पद है तो इज्जत है। लेकिन ये तो किया, लेकिन खुद से दूर हटा, तो अपने जीवन में परेशान हो गए। तुमने भी तो सपना देखा था कि यहां पे काम करूंगा, इस पोजीशन पे काम करूंगा, ये कमाऊंगा। काम तो तुम भी कर रहे हो, क्या खुश हो? क्या मिला? बस ऐसी ही परिस्थिति उसकी थी। तब उसे एक चीज समझ आई बेसिक, कि जब भी तुम कुछ करो उसका व्हाई तुम्हें क्लियर होना चाहिए। वो चीज तुम क्यों कर रहे हो, ये अगर तुम्हें क्लियर है तो इट इज वन ऑफ द थिंग्स कि जिसके द्वारा तुम अपने पास आ सकते। तुम पैसा कमाओ, लेकिन क्यों कमा रहे हो ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। घर वालों को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि तुम्हारे करोड़ों रुपए है। चाहे तुम कमा लोगे, लेकिन दुनिया का पूरा दुख अपने सर पे लेके घूमोगे। क्योंकि आज तुम कहोगे मेरे पास 10 करोड़ है, तो सामने 100 करोड़ वाला बैठा है, और तुम कल 100 करोड़ कमा भी लो तो सामने बिलियनियर बैठा है। सवाल कमाने की नहीं है, सवाल यह है कि उसका व्हाई क्या है तुम्हारे जीवन का, कि वो चीज तुम क्यों कर रहे हो। कोई तुम्हें कहता है कि कलेक्टर बन जाओ, कोई तुम्हें कहता है कि सीईओ बन जाओ, कोई कहता है कि गवर्नमेंट का अधिकारी बन जाओ, और तुम वो इसलिए पीछे पड़े हो क्योंकि आसपास तुम लोग देखते हो कि पद वालों को इज्जत है, तो उस इज्जत के खातिर तुम उसके पीछे लग जाते हो। तुम ये देखते भी नहीं कि क्या मुझे करना भी है, क्या मैं चाहता भी हूं अपने जीवन में ये चीज।
तो जब भी वसु की बात आए, जब भी धन संचय की बात आए, चाहे वो कोई भी धन संचय हो, बस इसे याद रखना कि खुद से एक सवाल पूछ लेना कि ये जो चीज जिसके मैं पीछे लग रहा हूं, वो क्यों लग रहा। तो उसने एक बड़ी प्यारी किताब लिखी, उसने लिखा स्टार्ट विथ व्हाई। उसने 2 साल लिए, उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया। लोगों ने उससे कहा कि तू पागल है, तू बिलियनियर बन सकता है, तू मिलियनियर बन सकता है, कि तू अपने बिजनेस में इतना ग्रो कर रहा है, इतना अच्छा कंपनी काम कर रही है और तूने बेच दिया, और वो भी उम्र के इस पड़ाव में। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अपना जवाब जानता था। वो ये जानता था कि मुझे खुश रहना है भाई, ये दुनिया को दिखाने के चक्कर में मैं बहुत कुछ गंवा चुका। तो उसने कहते हैं कि 2 साल बस खुद पे काम किया और एक अपने पूरे जीवन को सेट किया कि वो जो भी चाहता है वो क्यों चाहता है। वो अपने साथ बैठा, अपने जीवन के बारे में सोचा, वो सोचा कि उसे कैसा जीवन चाहिए, और जो भी वो अपने जीवन में कमाना चाहता है वो क्यों कमाना चाहता है। और ही आज की दुनिया में अगर तुम नाम भी टाइप करो सिमोन सिनेक का, तो एक बड़ा नाम है, मोटिवेशनल स्पीकर, बड़ी सारी किताबें लिखी है उस बंदे ने। उसकी पहली किताबों में से एक थी स्टार्ट विथ व्हाई, बड़ी प्यारी किताब है कि अगर कोई शुरू भी करना चाहे तो उस किताब से शुरू कर सकता है कि कैसे मैं पता करूं कि हर चीज के पीछे का मेरा कारण क्या है। मैं तुमसे पूछता हूं कि जब भी तुम पागल की तरह किसी धन के पीछे पड़ो, जब भी तुम पागल की तरह किसी चीज के पीछे पागल हो जाओ, ये सोचते हुए कि जब वो चीज आएगी तब तुम खुश रहोगे, या वो चीज तुम्हारे जीवन में आने के बाद तुम्हें वो मिलेगा जो तुम सोचते हो कि मिलेगा, तो बस अपने से क्यों पूछ लेना, वाय पूछ लेना उस चीज का कि ये चीज मैं कमाना चाहता हूं, ठीक है, क्यों। और जब तुम्हें तुम्हारा क्यों क्लियर हो तब पीछे लगना। अब इससे तुम्हें सही रास्ते पे चलने में आसानी हो जाएगी, इससे तुम्हें बड़ी मदद मिल जाएगी, इससे ही काम बनेगा। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें तुम्हें अपने जीवन पे कंसंट्रेट करेगी, ऐसे ही छोटी छोटी चीजें तुम्हें अपने पास लाएगी। बचपन से जब तुम जन्मे हो तब से दुनिया ने तुम्हें यह बताया है कि तुम जो हो वो गंदे हो, और वो जो तुम कमाना चाहते हो या वो पर्टिकुलर चीज जब तक तुम वो बन नहीं जाते, कोई बड़े पद वाला, कोई बड़े पैसे वाला, समाज में इज्जत वाला, तब तक तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। किसी ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। बहुत कम लोगों ने तुमसे कहा कि तुम जीवित हो, इससे बड़ा चमत्कार क्या है। तुम चमत्कार के पीछे पागल हो। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा जीवित होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, कि तुम हो। तुम दुनिया की सारी सिद्धियों को एकत्रित कर लो, लेकिन तुम 1 मिनट का सांस नहीं ला पाओगे, 1 मिनट का जीवन ना ला पाओगे जब तुम्हारी डोर टूट जाएगी। और जब जाओ तो हंसी के साथ जाना, जब जाओ तो आनंद के साथ जाना, जब जाओ तो प्रकाश के साथ जाओ, जब जाओ तो अपने में जाओ, जब जाओ तो अपने साथ जाओ। किसी की चिंता में नहीं, किसी की परेशानी में नहीं। तुम सोचते हो कि तुम अब 70 के हुए, 60 के हुए, अब जब तक बच्चों का सब कुछ सही ना हो जाए तुम्हारे दिल को चैन ना गिरेगा। अब बच्चे के बच्चे आ जाएंगे और तुम कहोगे अब इनके भी बच्चों के मुंह देखे बगैर मैं निकलूंगा नहीं। वारे, यमराज से भविष्य लिखा क्या हो क्या। कब तुम समझोगे, कब तुम सुधरोगे। हर कोई अपने जीवन में अपने हिसाब से जी लेगा। तुम किस किस की चिंता करते बैठोगे, तुम अपनी चिंता कर लो। तुम इसकी चिंता मत करो, साधारण शब्दों में बताओ तो, कि ये कितना कमाएगा, इसके कमाने का क्या होगा, ये कितना पैसा कमाएगा। अपने आसपास के लोगों की इस चिंता में मत गिरना। मैं कहता हूं कि तुम ही इतना पैसा कमा लो कि बात खत्म। तुम इतना कमाओ कि दे पाओ, इसकी चिंता में मत लगना कि इसको गाइड कर रहे पैसा कमा ले, उसको गाइड कर रहे पढ़ाई कर रहे। भाई तुम इतने बड़े इंसान बन जाओ, तुम इतना खुद पढ़ाई कर लो कि बात खत्म हो जाए। तो जो भी तुम देना चाहते हो पहले जमा तो कर लो, पहले संचय तो कर लो। तो वसु इस चीज पर बराबर से अपने जीवन को कंसंट्रेट करना। पहला सब्जेक्ट था विषय, वस्तु, कि तुम्हारी आसपास की वस्तुओं कि जिसमें तुम अटके पड़े हो, तुम्हारी आसपास की वस्तुएं जिससे तुम जुड़े हुए हो। अब ये वसु है उसका जुड़ाव, इस चीज के बारे में सोचना कि ऐसा क्या है मेरे भीतर की उस चीज से मुझे जोड़े रख रहा है।
ऐसी क्या मेरे भीतर घटना घट रही है कि मैं पागल की तरह किसी वस्तु के पीछे अपने जीवन को देने के लिए तैयार हूं, अपने जीवन के पूरे समय को, ऊर्जाओं को देने के लिए तैयार हूं। इसकी सोच और इससे सोच से मुक्ति, तुम वसु से मुक्त हो जाओगे। जैसे ही तुम इससे बाहर आए, जैसे ही तुम धन संचय से बाहर आए, तुमने पाया कि अब तुमने अपने भीतर के धन संचय को एकत्रित करने की कोशिश में तुम लग गए। और जब तक तुम अपने भीतर कुछ कमाने के चक्कर में नहीं लगोगे, तुम पाओगे कि बाहर तुम कुछ भी कर लो, कुछ हाथ ना आया। किसी को भी पढ़ लो, किसी को भी सुन लो, लोगों ने तुमसे यही कहा कि तुम ये करो, तुम वो करो। कोई तुमसे कहेगा कि तुम ध्यान कर लो, कोई तुमसे कहेगा कि ये माला 16 बार जप लेना। मैं तुमसे कहता हूं कि ये भी वसु ही है। अब तुम कहते हो कि मैं 2 घंटा ध्यान कर, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा। अब तुम कहते हो कि बस मैं साक्षी भाव में रहता हूं। अब ये भी तुम धन संचय के पीछे लग गए। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं साक्षी ही रहूं, तुम्हें ऐसा लगता है कि बस मैं जीवन को ध्यानमय जीऊं। क्या ये वसु नहीं? क्या ये भी जमाने की तुम कोशिश नहीं कर रहे? क्या इसे भी एकत्रित करने की कोशिश में तुम अब पागल नहीं हुए? क्या अब परमात्मा के पीछे भी तुम पागल नहीं हुए? तुमने कहा कि नहीं, बस अब परमात्मा ही, परमात्मा को पाऊंगा। बाहर तो पा लिया, बाहर तो कुछ मिला नहीं। अब लोग पड़े अंदर, उन्होंने कहा कि बस आध्यात्म, बाहर अब भीतर। अब बाहर से वसु से छुटकारा हो गया, अब भीतर के वसु से पागल हो गए। बाहर के धन से तो तुम्हें कुछ मिला नहीं, अब तुम भीतर के धन से कुछ कमाना चाहते हो। तुम कहते हो कि मैं 4 घंटा जब तक ध्यान न कर पाऊंगा तब तक कुछ मजा नहीं। मैं 2 घंटा ऐसा बैठ जाऊं, वही तो आनंद है। और तुम बताते भी हो, तुमने देखा भी है लोगों को बताते हुए कि 2 घंटा ध्यान। सुबह उठते ही आंख बंद करता हूं तो उठने के बाद, आंख खुलने के बाद 2 घंटा निकल जाता है और मुझे तो 2 मिनट जैसे लगते हैं। बस इतने ही मेरी साधना। मंत्र जाप, 16 माला, 4 माला, 10 माला। मन का तो फिर नहीं रहा, मन से तो छुटकारा हो नहीं रहा। अब तुमने ये नई दुनिया बनाना शुरू कर दी। अब तुमने कहा कि नहीं, मैं आध्यात्म में धन को एकत्रित करूंगा, आध्यात्मिक धन को एकत्रित करूंगा। अब ये नए बेवकूफी में तुम अटक गए। अब तुमने कहा कि बस मैं साक्षी भाव से जीऊंगा। अब तुमने कहा कि बस मैं स्वीकृति से जीऊंगा, मुझे स्वीकृति का धन प्यारा। ये नया वसु। अब तुम नए वसु में लग गए, अब तुम नए धन संचय में लग गए। तो करना क्या? आंख बंद करे तो भी मुसीबत, आंख खोले तो भी मुसीबत, ध्यान करे तो भी मुसीबत, और ना करे तो है ही। साधनाओं में उतरे तो भी मुसीबत, और ना करे तो जीवन तो पता ही है तुम्हें है कैसा। मैं तुमसे कहता हूं कि किसी चीज की अति मत करना। हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति, धर्म कहना सही नहीं होगा। इस पूरी संस्कृति ने एक बड़ी प्यारी चीज का आविष्कार किया और उसे कहते हैं समानता। कृष्ण ने भगवत गीता पे इस पे बहुत बात की, और बहुत से लोग संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक बोल बोल के तुम्हें इसका मतलब समझा गए हैं। मुझसे ये उम्मीद भी मत रखना। मैं तो तुमसे यही कहता हूं कि पैसा भी कमाना, इज्जत भी कमाना, शोहरत भी कमाना, रिश्ते नातों को भी कमाना, लेकिन इसके बीच का जो वसु है वो मत बनने देना। उतना भी मत जोड़ लेना इन चीजों को खुद से कि जब तुम अपने बारे में बताने की कोशिश करो तो तुम्हें यहां से शुरुआत करना पड़े कि आई एम PhD एंड एन इंजीनियर, आई हैव क्लास 1 ऑफिसर, मैं आमदार हूं, खासदार हूं, बिजनेस है अपने। तू कौन है बे? घर है, फ्लैट लिया है अभी, कोरेगांव पार्क में लिया है, ज्यादा नहीं, 6.5-7 करोड़ का पड़ा, कुछ ले लिया, पसंद था तो ले लिया। तू कौन है बे? तुम बाहर के घर की तो बड़ी चिंता करते हो रहने के लिए,
लेकिन तुम कहां रह रहे हो इसकी भी थोड़ी चिंता करो। तुम इस शरीर में रह तो रहे हो, क्या शरीर में रह रहे हो? यहां बैठे हो, क्या सच में यहां हो? पहले तुम तो अपने लिए घर बना लो, शरीर के घर की चिंता बाद में कर ले। पहले तुम तो थोड़ा अपने से परिचित हो जाए, फिर किसी को अपना परिचय देने की कोशिश कर। और दुनिया तुम्हें चीख चीख कर बोलेगी कि वेस्ट, 100 करोड़ नहीं जेब में, वेस्ट, घर नहीं अभी तक कमाया, वेस्ट, पद नहीं, वेस्ट। बोलने वाला कौन है ये तो देख लो, बताने वाला कौन है ये तो देख लो। तुम अपने जीवन की चिंता करना, किसी और के नहीं। तुम बस इतना तय कर लेना कि पहले तो वस्तु, फिर उससे निर्मित होने वाला वस्तु। एक सोने की छोटी सी कंगन, जब तक तुम्हें पता नहीं कि सोना है कोई परेशानी नहीं, जैसे ही पता चला मारे मारे घूमोगे। 10 ग्राम की चीज के लिए, 2 ग्राम की चीज के लिए अपना जीवन देने को तैयार हो जाओ। पैसे का वजन क्या है? 1 लाख रुपए की नोट भी रख लो तो 200 ग्राम की नहीं भरेगी, लेकिन उस 1 लाख के लिए तुम अपना सब कुछ देने को तैयार हो। मैं तुमसे पूछता हूं कि यह तुम्हें चाहिए या आसपास के लोगों को दिखाने के लिए चाहिए? तो तुम्हारा वसु, तुम्हारा धन संचय, बस तुम्हें पता हो कि तुम क्यों कर रहे हो। तुम्हें जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो जरूरी, लेकिन बस वही जरूरी नहीं है, ये याद रख लेना। आध्यात्म में भी इतना अति मत कर लेना कि तुम अब कहो कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि बस अब सब चीजों से खुद को डिटैच्ड फील कर रहा हूं, हर चीज ऐसी दूर दूर। अब भीतर में आ रहा हूं, भीतर में आ रहा हूं। किसे बता रहे हो ये? और क्यों बताना चाहते हो ये? क्योंकि प्रगति में हूं। अब ये पकड़ लिया, अब ये नया वस्तु तुम्हें पकड़ गया। अब तुम कहते हो कि बाहर की चीजें तो अब ना ना ना, अब भीतर, आहा, अब मैंने भीतर को पकड़ा। ये पकड़ना ही मुश्किल है। इस पकड़ने से तुम छूटे और तुम सारी बेवकूफी से छूटे। चीजों में कोई परेशानी नहीं है, कमाने में कोई परेशानी नहीं है, पकड़ने में है। तुम जैसे ही अपनी पकड़ को खोलोगे, तुमने पाया कि तुम अपने पास आए। और याद रखना, ये वाइस वर्स नहीं है। तुम ये मत सोचना कि जैसे ही बाहर की पकड़ छूटी तुम अपने पास आए, ऐसा नहीं। मोबाइल 2 घंटा यूज नहीं करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 घंटा अपने पास ही रहोगे, बिल्कुल भी नहीं। 2 घंटा मोबाइल यूज नहीं करोगे तो सड़े विचारों में खुद को खो दोगे, विचारों के साथ 2 घंटा निकाल लोगे। मैं तुमसे कह रहा हूं कि जैसे ही तुम अपने पास आए, इन चीजों से अपने से तुम्हारी पकड़ छूटी। अब इसके पीछे मत लगना कि मैं वस्तुओं से दूर चले जाऊंगा। अब इसके पीछे मत लगना कि मैं धन संचय नहीं करूंगा। अब इसके पीछे मत लगना कि मैं धन संपत्ति को एकत्रित नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वस्तु से दूर जाना है। अब ये नई धन संपत्ति कमाने के पीछे लग गए तुम कि मुझे वस्तु से दूर जाना है, कि मुझे धन संपत्ति कमाने के ख्याल से दूर जाना है। अब ये भी एक ख्याल है, ये भूलना मत तुम। तो तुम देखो क्या करना। तो एक ही उपाय है प्यारा सा, कि समानता से जीना, किसी चीज की अति में मत लगना। जो चीज हमने एक्सप्लेन की थी वशिष्ठ योग में, उसको समझ लेना, बराबर से पता कर लेना कि जो मैं कहना चाहता था वो क्यों कहना चाहता। हम पहले ही ये कह चुके कि जीना कैसे, समानता के साथ जीने का मतलब क्या है, हम ये पहले ही बात कर चुके हैं। बस ये अंदर की चीजें हम खोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये चीजें तुम्हें पकड़े हुए हैं, जरा इसके बारे में सोचना। और जैसे ही तुमने इस पे सोचा, थोड़ा समझा, थोड़े खुद के साथ रुके, तुमने पाया कि अपने से तालाब स्थिर हुआ। कोई तालाब है, पानी का झरना है, कोई पानी का पॉट है। तुम जितना पानी को स्थिर करने की कोशिश करोगे तुम्हारे हाथ लगाने से, उतना ही उसमें नए कंपन तुम पाओगे। तुम उसे जितना स्थिर करने की कोशिश करोगे पानी को, तुमने पाया कि तुम्हारे हाथ लगाते ही सब गड़बड़ी हो गई। और तुम थोड़ा साइड में बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, रुक जाओ, और तुमने पाया कि सब सही हो गया।
ओशो का एक बड़ा प्यारा वाक्य है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन की चिंता में लगे हो, इसका एक ही मतलब है कि तुम्हें बनाने वाले पर शक है। सही है। जिसने तुम्हें जन्माया, तुम्हें क्या किया कि तुम जन्मे? तुम्हें ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा। जो कोई बालक जन्मता है, जन्मने के साथ तो वो कमाने नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसे जीवन लोग थे जिन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा। जब तुम्हें बुखार आया तब उन्होंने ख्याल रखा, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। अब ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी चिंता में हो कि तुम्हें लगता है कि बनाने वाले को तुम्हारी चिंता नहीं? इतने ख्याल से जो भर गया, जिसने ये समझा कि इस दुनिया की सबसे मौलिक चीज सांस, जो तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, वो अगर फ्री में मिल रही है तो इस जीवन को चलाने के लिए क्या वो तय नहीं कर पाएगा? कहते हैं कि 84 लाख योनियां है इस पृथ्वी पे। हिंदू मानते हैं, हम कहते भी 84 लाख योनियां है। तो इन 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां इंसान को छोड़कर कोई चिंता में नहीं है, और फिर भी हर कोई प्यार से जी रहा है। तुम निसर्ग से दूर हुए, तुम अपने से दूर हुए, और तुमने सबकी बर्बादी शुरू कर। थोड़ा अपने से रुको, थोड़ा अपने में रुको, थोड़ा अपने को जांचो, थोड़ा समाज से दूर हटो। लोग जो तुम्हें चाहते हैं कि तुम बनो, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो जैसे ही तुम्हें यह पता चला कि तुम क्या बनना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो तुम क्यों बनना चाहते हो, तुमने पाया कि तुम अपने से स्थिर हुए अपने। तो आज वसु पे हम यहां रुकेंगे।